Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. ऐसी की तैसी में खुशामदीद और ऐसी की तैसी हो रही है और आज भी हुई है। 3 मुद्दे 3 कहानियां। अपनी पहली कहानी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की है, जो WTC का साइकिल पाकिस्तान ने आज शुरू किया कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर, जहां शान मसूद जो पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर आज बैटिंग का फैसला किया। और वो फैसला अगर स्कोर बोर्ड पे रन्स देखें वो तो दिल मुतमईन होता है कि शान ने तूने अच्छा काम किया भाई, पहली बैटिंग ले ली। और वही सीधा बल्ला, तेरी ऐसी की तैसी मारूं, तेरी टेक्निक की ऐसी की तैसी। मतलब इसका सीधा बल्ला जो अब्दुल्ला शफीक के साथ लगा हुआ है, ये सीधा बल्ला डायरेक्ट विकेटों में या डायरेक्ट इसके पैड पे क्यों आता है? और बल्ले का मिलाप कभी हो नहीं पाता है। इसके सीधे बल्ले ने बिल्कुल ही पाकिस्तान की लुटिया डुबोई हुई, और ये खेले जा रहा है मुस्तकिल। मतलब इसके लिए आपने कुछ सोचा नहीं है कि अब्दुल्ला शफीक के लिए भी आपने कुछ करना है। बहरहाल नीचे इमाम जो कमबैक कर रहे थे वो अच्छा खेल गए। शान जो उनके साथ खड़े हुए, दोनों की एक वही पार्टनरशिप है जिसने पाकिस्तान के टोटल जो 313 आपको नजर आ रहा है ना, ये इस टोटल में उन दोनों के रन बड़े अहम है। शान जाते हैं, उसके बाद वो आदमी निकल कर आता है जिसकी आशाएं, जिसकी तमन्नाएं, जिसके लिए दुआएं, और जिसके लिए कहा जा रहा था कि लोग आते उसी को देखने, जिसके लिए मतलब ये कहा जाता है कि जब वो खेलता है तो बड़ा ऐसा लगता है पोइट्री चल रही है। अब घंटे की पोइट्री, कौन सी पोइट्री? उनसे रन ना होते सलमान कर आता है, रिजवान कर आता है। वो कौन है जिससे रन नहीं हो रहे? वो है पाकिस्तान के ग्रेट, जिनके बारे में कहा जाता है वो ग्रेट किंग भी है, वो किंग भी है। यानी कि वो जिस अंदाज से आए, 2-4 चौके लगाए, लगा लोगों को यार सॉलिड बल्ला है, सीधे बैट पे आ रही है, अच्छा मारेगा, ब्रिलियंस करेगा, ग्रेट है इसके अंदर। अबे घंटे की ग्रेट कौन सी ग्रेट? वो आया हार्मर, जो बिल्कुल ही 2000 पिछले 4 साल से इन्होंने छुपा के रखा हुआ था ना बॉलर साउथ अफ्रीका ने, हार्मर जिसका नाम है, वो आया और वो लेके चला गया। वो वाली बॉल कराई है जिसकी प्रैक्टिस उन्होंने कम से कम 250-300 बॉलों की प्रैक्टिस करी होगी इसने, बाबर आजम ने। क्योंकि ये और तो कुछ खेलते नहीं, अगर ये टीम से बाहर होते हैं तो फिर ये कुछ भी नहीं खेलते, ये गायब हो जाते हैं, ये घूमने फिरने निकल जाते हैं आगे पीछे। ये भी नहीं सोचते कि कादरम ट्रॉफी चल रही है, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी चल रही है, भाई जाकर मैं अपनी टेक्निक के ऊपर काम कर लूँ। घंटे पे मारते हैं टेक्निक, बोलते हैं भाई लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए तालियां बजाते हैं, मेरे लिए ग्राउंड में आते हैं, मेरे लिए इतना बहुत है। वो आया और उसके बाद जिस अंदाज से 20-22 रन करके चले गए, मैं फिर कह रहा हूँ कि चले जाओ अभी भी नेपाल, एरी से जो है ना पाँव पकड़ के उसको बोलो यार मुझसे गलती हो गई थी, मुल्तान में मैंने तुम पे 150 रन मार दिए थे, आइंदा मैं ये वाला काम नहीं करूंगा। हो सकता है तुम्हारी, क्योंकि 75 से 76 इनिंग हो चुकी है बाबर आजम की। लोग जो है 100 देखने को तरस रहे हैं, यहाँ 50 नहीं आ रहे, 100 कौन से देखने को तरसते हुए नजर आ रहे हैं। तो बाबर आजम की फॉर्म उसी तरह की है, घंटे की जिस तरह की उनकी चल रही थी उसी तरह की उनकी वापसी हुई है। अब उनका वजन भी थोड़ा ज्यादा नजर आ जाए, उनकी फिटनेस के भी कुछ मसाइल नजर आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार वो जो बॉल है वो तो सीधा बॉल है, वो तो नेट में कराया जाता है। आपको आपने स्पिनर को रोकना किस तरह, उसमें रोकने में अभी तक नाकाम है। यानी कि स्पिनर कोई भी हो, भले उल्टे हाथ का हो बोले सीधे हाथ का हो। मैं तो सोच रहा था महाराज को लेकर नहीं आया साउथ अफ्रीका, इनको लेकर आया, हार्मर को लेकर आया, सुब्रियाम को लेकर आया, और वो मुथुल स्वामी जो उनका बॉलर है। अभी ये कौन है, ये कहां से पकड़ के लिया है साउथ अफ्रीका? इनके खिलाफ भी इमाम रन कर रहा है, रिजवान कर रहा है, सलमान कर रहा है, सऊद से कुछ नहीं हुआ, सऊद पहली बॉल पे निकल गए थे। तो पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 में जो लोग जिसके लिए सबसे ज्यादा सोच रहे थे वो ये थे बाबर आजम। बाबर आजम का तो घंटा नजर आया इसके अंदर बजता हुआ। एक आम सा बॉलर आया, उसने घंटा बजाया, निकल गया, वो ऐसी की तैसी करता हुआ। पाकिस्तान ने बहरहाल गेम के इख्तिताम तक 313 रन, जो कि टेस्ट क्रिकेट में कहे जाते हैं एक दिन में बड़े अच्छे रन होते हैं। इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ फिर भी 309 रन मारे थे, पाकिस्तान ने तो फिर भी जो है ना 313 रन, 5-6 रन ज्यादा मार दिए हैं। इमाम अपने कमबैक पे अच्छी एक जबरदस्त इनिंग खेल के गए। कुछ चांसेस भी मिले, चांसेस इज द पार्ट ऑफ द गेम। और उसके बाद शान मसूद, उनके भी अच्छे 50 हैं, वही एक पार्टनरशिप है। उसके बाद नीचे जो सलमान और रिजवान रुके हुए हैं इनके पास से रन आ गए। पाकिस्तान 400 के करीब पहुंचता है या 450 के करीब पहुंचता है तो यकीनन साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल होगा। मगर साउथ अफ्रीका ने आज अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ में 2 ही बॉलर रखे हुए थे। नया बॉल आज मुल्डर को करा दिया। मुल्डर नया बॉल नहीं करता है, मुल्डर हमेशा पुराना बॉल करता है, मगर पुराना होने तक मुल्डर ने कोई ज्यादा बॉलें नहीं करी थी। इसी तरह कगिसो रबाडा, जिन्होंने अब्दुल्ला शफीक को पहले बॉल पे पहली बॉल पे क्या तुम्हारी यार पहली मतलब पहले ओवर में ठिकाने लगा दिया यार। तो ये जो मामला हैं यकीनन देखने पड़ेंगे। जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं पाकिस्तान को वो ठीक करने पड़ेंगे। ठोक पीट के रखो भैया, क्योंकि WTC का पहला मैच है ये मैच लग गया तो एल लग गए समझ लो। फिर उसके बाद तो वापसी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है टेस्ट के अंदर, क्योंकि होम पे अगर नहीं जीतोगे तो अवे तो घंटा जीतोगे। तो यहाँ जो मामला हैं अभी तक तो ये नहीं कह सकता आदमी, कल के 3 सेशन ये बताएंगे कि यार क्या होगा, क्या निकलेगा इनके अंदर से। मगर दूसरी तरफ ये इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का खूब गेम चला है। आज दबोच लिया काली आंधी ने यार, घेर लिया पकड़ के कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा जो बेस्ट ऑलराउंडर हैं, साथ साथ आज जायसवाल को भी बॉल कराई। मुझे ये समझ में नहीं आया नीतीश कुमार रेड्डी के क्या पाँव में मेहंदी लगी है या हाथों में मेहंदी लगी है, उसका चक्कर क्या है, उसको खिला क्यों नहीं रहा भाई, उसको ओवर क्यों नहीं करवा रहे। पहली इनिंग में भी ओवर नहीं फिकवाए, चलो भाई पहली इनिंग में 248 पे पेल दिया था तुमने वेस्ट इंडीज को, 5 विकेटें कुलदीप यादव ले गए थे। आज ही खड़े होकर उन्होंने अपनी विकेटों की तारीफ करी और आज ही ये मौका आया कि 5 से 11 ओवर में 52 रन दे चुका है, उसी को मार रहे हैं पकड़ के। तो ये शे होप और ये जॉन कैम्बल, ये भैया खतरनाक है। इनके
नीचे 8 नंबर तक आने वाले की भी सेंचुरी है। तो वेस्ट इंडीज अगर यहाँ से कमबैक करती है तो मैं तो सीधी सी बात है, यूनिवर्सल लानत निकलती है मेरे पास से कि इंडिया की तमाम बॉलिंग खेल रही है। मतलब इसके अंदर अब बुमराह आपने रखा हुआ है, सिराज रखा हुआ है, तो ये वाले मामला जो है ना वो इंडिया के साथ है नहीं। बहरहाल इंडिया की बैटिंग जरूर स्ट्रांग है। 97 रन का ट्रायल वेस्ट इंडीज का इस वक्त रह गया। अब देखना ये होगा कि कल वाले चौथे दिन के जो सेशन है वो किस तरह से वेस्ट इंडीज निकालती है। और सुबह का अगर निकाल लिया उन्होंने, सुबह का अगर कोई सीजन निकाल लिया, यानी कि पहला सेशन वेस्ट इंडीज ने निकाल लिया इन्हीं 2 विकेटों के ऊपर, तो यकीनन मैच का मोमेंटम चेंज होगा। और वो किसके लिए किसके अगेंस्ट जाएगा? गिल के अगेंस्ट जाएगा। गिल के ऊपर सवाल उठेंगे, बाकी लोग तो ईद मना रहे हैं। गिल बिल्कुल ही नया कप्तान है, 26 साल का लौंडा पकड़ के दे दिया आपको, सारी क्रिटिसिज्म उसके ऊपर, सारी फनकारी हो। 125 रन नॉट आउट गया है वो, तो मार के यार अभी तो मार के गया है वेस्ट इंडीज के ऊपर। तो गिल ने भी कहीं ना कहीं अपनी कोई गुत्थी जो सुलझ रही है उसको सुलझाना होगा गंभीर के साथ मिलके। और वेस्ट इंडीज आज जिस फॉर्म में नजर आई है वो पहली इनिंग में बिल्कुल नजर नहीं आई थी। अहमदाबाद जो पहला टेस्ट वो हारे थे 148 रन से, उसमें भी नजर नहीं आई थी। और तीसरा जो ऐसी की तैसी है वो ये कि ऑस्ट्रेलिया ने हाईएस्ट ओडीआई हाईएस्ट चेज कर लिया ओडीआई वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर। और ये वो चेज है जो इम्पॉसिबल था। बोर्ड पे लगे रन अगर आप देखें ना तो आपको लगता था नहीं यार 330 रन औरतों ने मारे, किसने मारे? अबे उसने हार्लिन देओल ने, किसने? स्मृति मंदाना ने, किसने? प्रतिका जो उनकी ओपनर है उसने मारे। अबे उन लोगों ने मिलकर इतने सारे रन मार दिए, कितने 330 रन। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ आखिरी की जो 4 विकेटें है ना, अगर 4 से 5 विकेटें जो इंडिया की गई हैं वो जबरदस्ती की गई हैं। 48.5 ओवर के अंदर यार इंडिया पूरी ऑल आउट होकर चली गई। यही अगर सिंगल डबल जो होते हैं ना वाले कर लेती तो शायद 340 345 होते, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होता। मगर क्या जबरदस्त इनिंग खेली है जो उनकी कप्तान है हीली ने यार। मतलब उसने तो ऐसा ढक्का पीटा पकड़ के विशाखापट्टनम के अंदर, विशाखा में मैंने आज इतने सारे लोग बैठ के खवातीन का ये मैच देख रहे थे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इतनी गहमा गहमी नहीं देखी थी। और आज गेम में थ्रिल भी था। आज गेम के आखिरी 10 ओवर जिस अंदाज से वो चेस के करीब पहुंच रही थी, 60 रन तकरीबन 6 सवा 6 का एवरेज से वो खेली हैं। 4 विकेटें उनकी गिर चुकी थी, गार्डनर गार्थ ऊपर से हीली। तो मैं ये कह रहा हूँ जो उनकी पैरी थी वो तो बाद में आई है, जब पता चला कि यार वो रिटायर्ड हो गई है, उसके बाद दोबारा से खेलने आई तो मैच फिनिश करके गई। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है नजर आया। मगर बहरहाल 330 रन ओडीआई वुमेन्स की ओडीआई हिस्ट्री में पहली मरतबा विशाखापट्टनम में चेज होते हुए देखे होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अहम चीज जो थी, ऑस्ट्रेलिया ने आज टॉस जीता, इंडिया को मौका दिया, इंडिया ने भी सही ठोका। स्मृति मंदाना खास तौर पे उन पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था। 5000 रन बना लिए स्मृति मंदाना ने, देख लो किसका घंटा बजाया जाए। बहरहाल स्नेहा राणा जबरदस्त कैच लिया, जमामा रॉड्रिक्स का एक जबरदस्त कैच था। मगर ये कि रन्स थोड़े से जो आखिरी की विकेटों गिरने की वजह से जो इंडिया के रन्स कम आए वो यकीनन उनको मैच को बचाने में भी कम नजर आए। और वहां पर एक जबरदस्त चेज ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया वुमेन्स हिस्ट्री के अंदर। ऐसा चेज मतलब तो मेंस में ही देखा है मैंने, तो औरतों में भी अब देखा मैं विशाखापट्टनम में। बहरहाल ऐसे की तैसे में इतना ही। मगर अब कल क्या होने वाला है, एक जगह चौथा दिन है और एक जगह दूसरा दिन है, किसका घंटा बजेगा? निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी फिर मिलेगी। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.